हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट शेयरिंग कार्टेल की। लेकिन उससे पहले सिंपली हम कार्टेल के बारे में जान लेते हैं। तो कार्टेल होता क्या है? एक्चुअली हम जो फर्म के ग्रुप होता है उसी को कार्टेल बोल देते हैं। ठीक है, कि इसमें बहुत सारी फर्म मिलके एक ग्रुप बना लेती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, उसी को हम कार्टेल बोल देते हैं। और ये कार्टेल अपने आउटपुट और अपने प्राइस से रिलेटेड सभी डिसीजन ले रहा होता है। अब कार्टेल जो है वो हमारा दो टाइप का होता है, एक जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कार्टेल और एक मार्केट शेयरिंग कार्टेल। तो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कार्टेल की कंप्लीट वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट शेयरिंग कार्टेल के बारे में। तो मार्केट शेयरिंग कार्टेल में होता है कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर होंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर होंगे वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हमने बोला था कि फर्म क्या होती है, मिलके एक ग्रुप बना लेती है, ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, जिसे कार्टेल बोलते हैं। तो कार्टेल यहाँ पे बना लेंगी, वो एक एग्रीमेंट साइन करेंगी और उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केट को डिवाइड कर लेंगी। ठीक है, तो सिंपली मार्केट शेयरिंग कार्टेल से ही पता लग रहा है कि ये फर्म्स क्या करती हैं, मिलके जो है मार्केट को शेयर कर लेती हैं, उसको डिवाइड कर लेती हैं कि कितना हिस्सा एक फर्म का होगा, कितना दूसरी का, और बाकी हिस्सा जो है वो किसी तीसरी फर्म का होगा। ठीक है, तो ऐसे वो जो है अपने मार्केट को डिवाइड कर लेती हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट का भी डिसीजन वो ले लेती हैं कि कौन सी फर्म कितने आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी। और यहाँ पे जो भी फर्म होती हैं उनके बीच ना तो कोई कंपटीशन होता है और ना ही कोई बाहर से कोई फर्म इसके अंदर एंटर कर सकती है। अब देखिए, हम मान लें कि ये जो है हमारा मार्केट है। अब ये मार्केट है, अब इस मार्केट में हम जो है अपने हिस्सा दे दें कि मान लीजिए ए और बी दो फर्म है, ए और बी फर्म है। तो ये अगर इस मार्केट को आधा आधा इनमें बांट दिया जाए, ठीक है, तो ये होगा कि मार्केट शेयर कर दिया, कि दोनों फर्म मिलके क्या करेंगी कि ये ए और बी दोनों फर्म मिलेंगी और साथ में क्या करेंगी, मार्केट को आधा आधा बांट लेंगे। और ऐसी अगर थोड़ी ज़्यादा फर्म होंगी, मान लीजिए 3 फर्म है, तो तीनों फर्म मिलेंगी और ऐसे इसके जो है 3 हिस्से अपने मार्केट के कर लेंगी। तो मार्केट शेयरिंग में यही होगा कि जितनी भी फर्म होंगी वो आपस में मिलेंगी और अपने मार्केट के हिस्से को जो है वो डिवाइड कर लेंगी। फिर है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। आगे हमारा जो है मार्केट शेयरिंग कार्टेल जो है दो टाइप का होता है, एक नॉन प्राइस कंपटीशन कार्टेल और एक जो है कोटा कार्टेल। अब पहले हम नॉन प्राइस कंपटीशन कार्टेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन प्राइस कंपटीशन कार्टेल जो है एक लूज फॉर्म होती है। ठीक है, कार्टेल की एक लूज फॉर्म जो है ये होती है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि अगर मान लीजिए इनमें से किसी एक जो है फर्म, कोई एक फर्म इनका जो है रूल को फॉलो नहीं करती है या एग्रीमेंट को नहीं मानती है, तो ये जो है कार्टेल नहीं चल पाएगा। तो इस कार्टेल में होता है कि जो लो कॉस्ट फर्म होंगी वो लो प्राइस रखना चाहती हैं, हाई कॉस्ट फर्म जो है वो हाई प्राइस रखना चाहती हैं, लेकिन लास्ट में वो एक एग्रीमेंट कर लेती हैं। ठीक है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को डिसाइड कर लेती हैं, अपने आउटपुट को डिसाइड कर लेती हैं कि कितना कितना जो है उन्होंने किसी गुड्स का प्राइस रखना है और कितना जो है उनसे प्रॉफिट अर्न करना होता है। और ये सब जो है एक एग्रीमेंट के बेस पे ही होता है, वो सभी मिलके जो है वो उसे कर लेती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब दोनों के बीच में इस अकॉर्डिंग भी कंपटीशन चलता रहता है। अब देखिए, दो फर्म है, भले ही वो एक ही प्राइस ले रही हैं, लेकिन वो नॉन प्राइस बेसिस पे कंपटीशन कर सकती हैं। अब नॉन प्राइस बेसिस पे कैसे होगा कि वो अपने जो गुड्स है उसमें कलर, उसके कलर के अकॉर्डिंग उसके डिज़ाइन, उसकी शेप, पैकेजिंग या एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा दे सकते हैं। तो ऐसे जो है वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड एक फर्म जो है वो बढ़ा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो जो है अपने प्राइस को जो है क्या है, सेम रखेंगी। प्राइस को सेम रखते हुए अपनी डिमांड को जो है वो इंक्रीज कर सकती है, वो भी सिर्फ नॉन प्राइस बेस पे। ठीक है, यानी कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज ला के ही जो है वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर सकती है और उसी सेम प्राइस पे बने रहते हुए। और इस प्रकार से यहाँ पे होता है कि पूरा मार्केट को दोनों फर्म शेयर कर लेती हैं अपने डिमांड के अकॉर्डिंग और एक ही प्राइस जो है वहाँ पे लेने के लिए वो एग्री हो जाते हैं। लेकिन ये कंपटीशन हमने पहले ही बोला था कि एक लूज फॉर्म है, तो यहाँ पे अगर कोई एक फर्म भी जो है उस प्राइस को नहीं मानती है, ठीक है, जो एक इक्वल प्राइस इन्होंने डिसाइड किया होता है, अगर एक फर्म भी उस प्राइस को नहीं मानेगी तो ये कार्टेल नहीं चल पाता है। इसलिए इसको
लूज फॉर्म जो है कार्टेल की बोला जाता है। तो ये था नॉन प्राइस कंपटीशन कार्टेल। अब इसके बाद करेंगे हम मार्केट शेयरिंग बाय कोटा एग्रीमेंट। ठीक है, तो कोटा कार्टेल भी हम इसको बोल देते हैं। तो कोटा कार्टेल में क्या होता है, इसमें होगा कि जो हमारे एग्रीमेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा उसमें दोनों फर्म के जो है कोटा निर्धारित कर दिया जाएगी कि एक फर्म जो है आधे हिस्से का प्रोडक्शन करेगी, दूसरी फर्म बाकी आधे का प्रोडक्शन करेगी। तो ऐसे उनका जो है कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। और इसमें होता है कि सभी जो फर्म होती हैं, ठीक है, ओलिगोपोलिस्टिक जो इंडस्ट्री है, इसमें सभी फर्म एक इक्वल प्राइस लेने के लिए जो है इस कोल्यूजन के अंदर एंटर करती हैं। लेकिन जो मेन एग्रीमेंट है वो ये है कि मार्केट को वो कैसे शेयर करेंगी ताकि जो फर्म है वो अपने सेल्स को या फिर जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, या फिर अपनी सेल पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न जरूर कर सके। तो ये होता है कोटा एग्रीमेंट, जिसमें फर्म क्या करती है कि अपना कोटा निर्धारित कर देती है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है प्रोडक्शन वो यहाँ पे कर देती हैं। अब इसके बाद है इसकी मेन एजम्पशन। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन है कि यहाँ पे फर्म की क्या है कि ओनली 2 फर्म, कि यहाँ पे जो है इस कोटा एग्रीमेंट में केवल 2 फर्म होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा फर्म इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी एजम्पशन है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट, कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो होमोजीनियस होगा, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस करेंगी। जैसे नॉन प्राइस कंपटीशन था, नॉन प्राइसिंग वाला था, तो उसमें क्या था कि इस फर्म जो है अपने कलर में या अपने डिज़ाइन में, पैकेजिंग में, इनमें चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोटा में होगा कि बिल्कुल सेम जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ़ बायर इज़ लार्ज, की खरीदने वाले की बहुत ज़्यादा संख्या होगी। फिर उसके बाद है कि मार्केट डिमांड जो है का दिया हुआ है। ठीक है, मार्केट डिमांड का गिवन है और कार्टेल को भी उसके बारे में फुल नॉलेज होती है। फिर इसके बाद है हमारा कि ईच फर्म हैज़ इट्स ओन डिमांड का। ठीक है, कि उनका डिमांड का होगा और उनके डिमांड का की इलास्टिसिटी मार्केट डिमांड का की इलास्टिसिटी के इक्वल होगी। फिर बोथ फर्म जो है शेयर द मार्केट इक्वली, कि दोनों फर्म में जो मार्केट होगा वो शेयर किया जाएगा इक्वली बेस पे। ठीक है, दोनों को इक्वल जो है उनका हिस्सा मिलेगा। फिर कॉस्ट का ऑफ द 2 फर्म आर आइडेंटिशियल, कि इनके कॉस्ट का भी सेम होंगे। फिर देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ एंट्री बाय द न्यू फर्म, की न्यू फर्म की एंट्री पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है इनको डर नहीं होगा। तो ये थी इसकी मेन एजम्पशन। अब इसको हम देख लेते हैं डायग्राम से। तो इस डायग्राम में देखते हैं जो डी कर्व है, देखिए हमें बोला गया था कि मार्केट डिमांड कर्व दिया हुआ है, तो ये डी हमारा मार्केट डिमांड कर्व है। अब उसके बाद जो है ये हमारा एमआर है। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व का एमआर ये है, और उसके अलावा जो है समेशन एमसी जो है ये हमारी इंडस्ट्री की एमसी को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मेन एजम्पशन करते हैं कि एमसी जहाँ पे एमआर के इक्वल होती है वहाँ पे प्राइस का डिसीजन होता है। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे एमसी एमआर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे जो है आउटपुट का और हमारे प्राइस का डिसीजन हो जाता है। ठीक है, कि ओ क्यू हमारा आउटपुट है और ओ पी जो है वो हमारा प्राइस जो है यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। और इसको हम मोनोपोली सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर मार्केट में कोई एक फर्म होती तो ये एक मोनोपोली सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता, लेकिन हमने लिया है कि 2 फर्म होंगी, तो ये सिंपली जो है हमारे मार्केट की डिमांड को और हमारी जो है प्राइस और आउटपुट को दिखा रहा है। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं अब फर्म के डिमांड कर्व को लेते हैं। अब जो हमने यहाँ पे इसका डिमांड कर्व, ये हमारा फर्म का डिमांड कर्व हमने लिया है। ठीक है, ये पहले एमआर कर्व था, जब ये डी जो है हमारा मार्केट डिमांड कर्व था। ठीक है, लेकिन अब ये जो है हमारा डिमांड कर्व हो जाता है एक फर्म का, और उसका एमआर कर्व जो है ये हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एमआर कर्व और ये हमारा जो है डिमांड कर्व। अब इसके बाद एमसी हमारी यहाँ से आ जाती है। ठीक है, ये एक फर्म की एमसी है जो इसको स्मॉल ई पॉइंट पे कट कर रही है, और ये यहाँ पे हमारा प्राइस जो है डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक फर्म जो है ओ स्मॉल क्यू के इक्वल जो है यहाँ पे आउटपुट का प्रोडक्शन कर रही है। अब देखो हमने माना था कि ए और बी 2 फर्म है। ठीक है, ओनली 2 फर्म हमने मानी थी। तो अगर ए फर्म ये प्रोडक्शन कर रही है
तो पूरे मार्केट की डिमांड कहाँ से बनेगी, ये पूरे मार्केट की डिमांड है, उसमें से आधा हिस्सा ए फर्म का है तो दूसरा हिस्सा हमारी बी फर्म का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो है दोनों फर्म में जो है इक्वली मार्केट का शेयर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारा प्राइस जो है डिसाइड हो जाता है, ये हमारा AC है, ठीक है, ये AC है, और जहाँ पे ये इसको कट कर रहा है MC MR को, वहाँ पे हमारे प्राइस का डिसीजन लिया जाएगा। अब उसके बाद जब प्रॉफिट का डिसीजन लेते हैं तो वो तब लिया जाता है जब AC जो है हमारा लेस देन AR होता है, ठीक है। AR ज़्यादा होगा, AC कम होगा, उस टाइम हम प्रॉफिट में होंगे। अब देखो हमने जो डिमांड का होता है वही हमारा AR का होता है, तो AR यहाँ पे ज़्यादा है और AC कम है, तो ये जो है हमें पर यूनिट प्रॉफिट जो है हमें मिल रहा होता है। PR जो है वो हमारा पर यूनिट जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कि एक यूनिट पे हमें PR के इक्वल जो है प्रॉफिट हो रहा है, और ये सभी फर्मों को होगा। अब देखिए अगर हम टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकालते हैं तो टोटल प्रॉफिट होगा हमारा PR इंटू में OQ, ठीक है। तो PR को हम OQ से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हमें जो है अपने टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे देखना है तो देखिए ये QR, अगर QR को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा, हमारा OQ होगा, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है। OQ टोटल प्रोडक्शन, जिसमें आधा जो है A फर्म करती है और आधे हिस्से का प्रोडक्शन जो है वो B फर्म कर रही होती है। तो ये था हमारा यहाँ पे कोटा एग्रीमेंट, जिसमें दोनों फर्म में इक्वली जो है पार्ट डिवाइड कर दिया जाता है और एक सेम प्राइस जो है इसमें लिया जाता है, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।